हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट का जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम के बारे में। तो इसे हम एमर लिलीज़ के नाम से जानते हैं। एमर लिलीज़ में बहुत सारे कलर्स आते हैं और मेरे पास जो है पहले भी ये कलर था। मेरा अगर ओल्ड वीडियो, बहुत पुराने वीडियोस में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो इसमें सिंगल पेटल में भी आता है और ये मल्टी पेटल में है। रोज़ वैरायटी है ये। तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेरे पास पहले था, मैंने मल्टी बल्ब मंगवाए थे। तो मल्टी मतलब कई तरह के बल्ब थे उसमें, 5 टाइप्स के थे। तो उसमें से एक बल्ब था ये एमर लिलीज़ का और एक था रेन लिली का और उसके थे, सॉरी नाम नहीं याद आ रहे मुझे, कैलेडियम के थे और इस तरीके से थे, कई बल्ब थे। तो सारे के भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो उसमें यही कलर सेम निकला था। और अब मैंने क्या किया था, पिछले साल मैंने दूसरे बल्ब मंगाए थे मल्टी कलर के, जिसमें पिंक कलर था और क्रीम जैसा येलो कलर था और थोड़ा सा पीच कलर था। तो मैंने मतलब मुझे कुछ अलग कलर चाहिए था, ये मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे तो मैंने दूसरा मंगाया था, देखते हैं। बट ये कलर भी वही निकल आया है, जो मेरे पास पहले से था वही ये फिर से निकल आया है। तो चले, लेकिन कोई बात नहीं, फूल इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते, इसके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि एक एक हफ्ते तक ये खिले रहते हैं। ये वाला जो फूल है थोड़ा सा देखें पुराना हो गया है, तो ये करीब 5 दिन से 6 दिन से खिला हुआ है और ये वाला जो है आज खिला है। तो ये था इसके नाम के बारे में, हम इसकी वैरायटी के बारे में बात कर रहे थे। और अब हम बात करें कि ये जो है ग्रो कैसे करते हैं इसको। तो इसका बल्ब होता है और इसमें से बल्ब मतलब जैसे प्याज की गांठ होती है ना, सेम उसी तरीके से प्याज की तरह सेम होता है इसमें भी। और उसको जब हम लगा देते हैं तो वो बल्ब ही 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से डिवाइड होते, मतलब मल्टीपल होते जाते हैं। और हमारे पास जैसे कि मेरे जो पुराना मैं बात कर रही हूँ ना, लगभग 3 साल पहले मैंने उनको ग्रो किया था, बहुत छोटा सा बल्ब था। तो उसमें से कम अभी 6-7 बल्ब रेडी हो गए मेरे पास। तो ये जब फ्लावरिंग कब करेगा ये मैं भी आपको बता रही हूँ कि अगर छोटा सा बल्ब है आपका तो बिल्कुल भी ये ब्लूमिंग पे नहीं आएगा। इसका जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, एक बड़ी सी गांठ होती है, मतलब जैसे प्याज की बड़ी पुथी होती है ना, बड़ी वाली प्याज, उस तरीके से जब ये बन जाता है तब जाके ये फ्लावरिंग करता है। तो देखिए मैंने 3 बल्ब हैं, छोटे छोटे से थे, जब ये मुझे मिले थे तो छोटे छोटे थे, तो मैंने लगाए थे। देखिए जैसे एक ये है, एक पौधा, एक जिसमें से ये फ्लावर निकला है ये है, और दूसरा ये है। ठीक है, 3 बल्ब थे ये। अब इसमें से मैं दिखाती हूँ कि इसमें से बेबीज़ निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो पतली वाली पत्ती दिख रही है ना, एक ये साइड से निकल रही है, ये 2, और एक और ये साइड से निकल रही है ये वाली। तो 3 बल्ब में से 3 ये और निकाल रहे हैं, यानी कि ये अंदर से बल्ब अपने छोटे छोटे प्याज की गांठ जैसी होती है ना, उस तरीके से ये और बना रहे हैं। तो इनकी जो है ये बल्ब से ग्रो होते हैं। बात हो गई इनकी ग्रो होने की। अब इनकी केयर की बात करें तो इसको कोई खास नहीं, आप जब मिट्टी बनाते हैं तो अच्छी सी मिट्टी बनाएं। और उसके बाद में जैसे कि आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, अगर महीने में या 15 दिन में अपने किसी भी प्लांट को, वही इसमें भी दे दें तो काफ़ी है। और इसमें ब्लूमिंग कब होती है, तो इससे मार्च से अप्रैल तक की इसमें ब्लूमिंग होती है। अगर लेट हुई तो मई तक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें अप्रैल में ब्लूमिंग होती है। और साल में एक बार ही ये ब्लूमिंग करता है, यानी जहाँ तक मैंने इसे देखा है। अब मुझे और बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये पहले वाला भी था, वो भी और ये भी। तो इसमें अप्रैल में ही ब्लूमिंग करता है ये, मार्च से अप्रैल तक। दूसरे वाले में भी मैं दिखाती हूँ, उसमें कलियाँ बनी हुई हैं। तो वो भी ब्लूमिंग पे आएगा, जब फ्लावरिंग करेगा तब मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी। तो उसमें तो कई सारे, एक बल्ब था उसमें से, एक बल्ब में से कम 7-8 बल्ब रेडी हो चुके हैं। तो बस देखें ये जब वो मुझे एक मिला था ना, तब मैंने इसी तरीके से ब्लैक वाले गमले में ही उसको लगाया था। और इतने ज़्यादा बल्ब हो गए थे कि वो गमले में अब आ नहीं रहे थे। गमला मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, उसका शेप जो है ख़राब हो गया था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और निकाल के बड़े गमले में लगाया है। तो खैर बड़े गमले में लगाने के बाद उसमें पिछले साल कलियाँ तो बनी थी, लेकिन पता नहीं शायद कोई बीमारी लग गई थी या क्या था, तो फूल उसके खिल नहीं पाए थे, मुरझा गए थे, मतलब कलियाँ उसकी पहले ही ख़राब हो गई थी। लेकिन इस साल अभी कलियाँ बना रहा है, काफ़ी हेल्दी है, अच्छा है। और हाँ, इसमें जो है ना कम से कम 2 फ्लावर आते हैं एक स्टिक में, और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 2 भी आते हैं। सिंगल ये नहीं आता है। ये कभी भी जब यहाँ से निकलता है ना ये स्टिक, तो इसमें से ये पहले तो एक ही रहेगी ऐसे, फिर धीरे धीरे ये 2 होना शुरू हो जाती हैं कलियाँ जब बनती हैं। वो उसमें मैं दूसरे वाले में आपको दिखाती हूँ, चले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टिक है नीचे से बिल्कुल, और ये एक सिंगल आती है। अब देखें ये फुटाव शुरू हो गया है 2। तो इसमें भी 2 फ्लावर ही निकलेंगे, है ना। एक ये है, एक ये है, 2 कलियाँ ही इसमें भी बनी हैं। और देखिए मैं इसको दिखाती हूँ, सॉरी 1 मिनट, इसका मैं गमला दिखाती हूँ आपको। ये पूरा भर गया है ना, तो इसको भी अभी थोड़ा सा ज़रूरत है, घास फूस इसमें काफ़ी निकली हुई है। तो इसमें देखिए जो छोटी छोटी पत्तियाँ नहीं, सब नए बेबीज़ निकाल रहे हैं, यानी कि जो मैं पुराना मेरा था 1, 2, 3, 4 और ये 5 1 से 5 बल्ब बने थे। और अब ये किनारे किनारे जो 1, 2, 3 तीन बल्ब इसमें भी बन रहे हैं, यानी कि अब ये 8 हो जाएंगे टोटल। तो ये है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक पौधा। और इसके बुक्के वगैरह भी बनते हैं, आपने देखा होगा बुक्के जब आते हैं तो इस तरीके के फ्लावर्स उसमें लगे होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और प्लीज़ बने रहें मेरे वीडियो पे, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।